आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 64। पृथ्वी और अवनी को एक दूसरे के करीब देख मारे खुशी की सुरभि ने मूवी टिकट से फेंक दी और पॉपकॉर्न लेकर उनकी तरफ बढ़ी। पृथ्वी ने देखा कि वहां मौजूद सभी लोग और अवनी उसे ही देख रहे हैं, तो उसने धीरे से अवनी का हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, क्या कर रही हो अवनी? सब हमें ही देख रहे हैं। अवनी ने देखा तो उसे एहसास हुआ। वह पृथ्वी से पीछे हटी और कहा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? स्टाफ के साथ एक मीटिंग थी, बस उसे में थोड़ा टाइम लग गया। तुम लोगों ने मूवी टिकट्स लिए? पृथ्वी ने पूछा। हाँ, सुरभि लेने गई है, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने जैसे ही बगल में देखा, सुरभि खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पृथ्वी को अजीब लगा क्योंकि सुरभि की मुस्कुराहट में शरारत थी। ये लो, सुरभि भी आ गई, अवनी ने सुरभि को देखकर कहा। चलो चलते हैं, फिल्म शुरू होने वाली है, पृथ्वी ने कहा और अवनी से चलने का इशारा किया। तीनों एंट्री गेट के पास चले आए और वहां खड़े गार्ड ने कहा, टिकट प्लीज। पृथ्वी ने अवनी की तरफ देखा और अवनी ने सुरभि की तरफ, तो सुरभि को याद आया कि टिकट्स तो उसके पास हैं ही नहीं। टिकट दिखाइए, गार्ड ने फिर कहा। क्या कर रही हो सुरभि, टिकट दो ना इन्हें, अवनी ने कहा। वो टिकट तो मैंने फेंक दी, सुरभि ने एक पॉपकॉर्न उठाकर अपने मुंह में रखते हुए कहा। क्या? पृथ्वी और अवनी के मुंह से एक साथ निकला और फिर गार्ड ने कहा, जाइए पहले टिकट लेकर आइए, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। चलिए साइड होइए, बाकी लोगों को आने दीजिए। पृथ्वी, अवनी और सुरभि साइड में चले आए तो अवनी ने कहा, सुरभि तुमने टिकट क्यों फेंक दी? वो मैंने, सुरभि ने अटकते हुए कहा। ये देखकर पृथ्वी ने कहा, जाने दो अवनी, तुम लोग यहीं रुको, मैं दूसरी टिकट ले आता हूँ। पृथ्वी के जाने के बाद अवनी ने सुरभि से कहा, सुरभि ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? टिकट से फेंक दिए तुमने, और क्यों फेंके बताओगे जरा? अरे वो मेरे हाथ में पॉपकॉर्न और टिकट्स दोनों थे, तो मैंने टिकट्स को टिश्यू समझकर फेंक दिया। आई एम सॉरी, सुरभि ने मासूम से शक्ल बनाकर कहा, जबकि टिकट फेंकने की असल वजह तो कुछ और थी। कुछ देर बाद पृथ्वी टिकट ले आया और तीनों अंदर चले आए। फिल्म शुरू हो चुकी थी। तीनों कुर्सियों पर आ बैठे और फिल्म देखने लगे। पृथ्वी के बगल में अवनी बैठी थी और अवनी के बगल में सुरभि, और तीनों का ध्यान स्क्रीन पर था। पृथ्वी का हाथ सीट के हत्थे पर रखा था। फिल्म देखते हुए एक सीन ऐसा आया जिससे खुश होकर अवनी ने मारे खुशी के अपना हाथ पृथ्वी के हाथ पर रख दिया। पृथ्वी ने अपने हाथ पर अवनी का हाथ देखा तो मुस्कुराया। अब उसका ध्यान फिल्म में कम और अवनी पर ज्यादा था। फिल्म देखते हुए बार बार अवनी की पलकों का झपकना, उसका खुश होना, मुस्कुराना और कभी कभी खिलखिलाकर हंसना पृथ्वी के लिए किसी जादू से कम नहीं था। वहीं पृथ्वी के हाथ पर अपने हाथ को रखे अवनी का पूरा ध्यान फिल्म पर था। अवनी की आंखों और मुस्कान से हटकर पृथ्वी का ध्यान अवनी के गाल पर चला गया। अब तो पृथ्वी के लिए खुद को रोकना मुश्किल होने लगा। उसके होंठ अवनी के गाल पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी ने खुद को रोक लिया। वह ऐसा नहीं कर सकता था जिससे अवनी असहज हो। क्या कर रहा है पृथ्वी? ऐसे फालतू ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आ सकते हैं? तू यहाँ फिल्म देखने आया है या अपनी फिल्म बनाने? खबरदार जो तूने अवनी की तरफ देखा। पृथ्वी ने मन ही मन खुद से कहा, ए, मेरा नाम लेकर बदनाम ना कर। ये ऐसे फालतू ख्याल तुम्हें आते हैं, मुझे नहीं। मेरा ध्यान फिल्म देखने में है। पृथ्वी के दाईं तरफ से आवाज आई तो उसने देखा कि उसका दिमाग उसके और अवनी के हाथ पर खड़ा गुस्से से उबल रहा है। मुझे सब पता है तुम्हारा ध्यान कहाँ है। फिल्म तो बहाना है, तुम यहाँ सिर्फ अवनी को देखने आए हो। पृथ्वी के बाईं तरफ आवाज आई तो पृथ्वी ने गर्दन घुमाकर देखा। उसका दिल अपने नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश पर फूंक मार रहा था। हाँ, तो क्या गलती की इसने? अपनी बीवी को देखना गलत है क्या? कम से कम दूसरों की बीवी को तो नहीं देख रहा, और मैंने सिर्फ देखा। उससे चूमने का ख्याल तो तुम्हें आया ना? दिमाग ने कहा। हाँ, तो अवनी इसकी पत्नी है, इसमें गलत क्या है? दिल ने इतरा कर कहा। गलत है इसके मन में लगी आग को हवा देना।
ये अवनी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? दिमाग ने कहा। तुम जब देखो तब इसे अवनी को लेकर नेगेटिव ही बोलते हो। अरे क्या पता अवनी इसी इंतजार में हो कि ये खुद से कोई पहल करे। दिल ने मासूमियत से कहा। रोमांटिक फिल्में देखकर तुम्हारी दीवारें भी धक धक करने लगी, इसलिए तुम अवनी की तरफ इसे धकेल रहे हो। भूलो मत वो फिल्म है और ये असल जिंदगी। कुछ भी गड़बड़ की तो फिल्म तो जाएगी ही। क्या पता गुस्सा होकर अवनी भी यहाँ से चली जाए। दिमाग ने कहा। पृथ्वी कभी दाएं देखता तो कभी बाएं। इसी बीच सुरभि ने पृथ्वी की तरफ झुककर कहा, ए पृथ्वी, पॉपकॉर्न खाओगे? ठीक है, मत खाओ। अगले ही पल सुरभि ने कहा, क्योंकि पृथ्वी का दाएं बाएं गर्दन घुमाने को उसने पृथ्वी की ना समझ ली और खुद ही खाते हुए फिल्म एंजॉय करने लगी। ओ पृथ्वी, तुम्हारा दिमाग कितनी नेगेटिव बातें करता है। ये कितना डरपोक है कि तुम्हें कभी अवनी के करीब नहीं जाने देगा। तुम इसे यहाँ से भगाते क्यों नहीं? दिल ने पृथ्वी की शर्ट की बाह खींचकर गुनगुनाते हुए कहा। अब पृथ्वी तो ठहरा पृथ्वी, दिल के मामले में भला दिमाग की कैसे चलने देता। इसलिए जैसे ही दिल ने कहा, पृथ्वी ने अपना दूसरा हाथ दिमाग पर दे मारा और अवनी चिल्लाई। अवनी के चिल्लाने से आगे बैठे लोगों ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पृथ्वी की भी तंद्रा टूटी। उसने दाएं बाएं देखा, न दिल था ना ही दिमाग, दोनों ही कहीं नजर नहीं आए। और पृथ्वी ने कहा, साले फिर मुझे फंसा कर चले गए। किसने फंसाया और तुमने मुझे मारा क्यों? बगल में बैठी अवनी ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अवनी की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी। वो तुम्हारे हाथ पर एक मोटा सा मच्छर बैठा था तो उसी को मारने के लिए, लेकिन तुम्हें जोर से लग गया, सॉरी। अवनी ने सुना तो कहा, इट्स ओके, फिल्म देखो। हाँ 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 हाँ, अच्छी फिल्म है, पृथ्वी ने कहा और अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ा ली। इस बार पृथ्वी ने अवनी को नहीं देखा, या यूं कह लीजिए तो फिर से कोई गड़बड़ करना नहीं चाहता था। फिल्म देखने में पृथ्वी ऐसा खोया कि हीरो की जगह खुद को और हीरोइन की जगह अवनी को इमेजिन करने लगा और उसके बाद उसके होठों पर मुस्कुराहट जैसे जम सी गई। फिल्म खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे। पृथ्वी, अवनी और सुरभि थिएटर से बाहर चले आए। तीनों को भूख लगी थी, इसलिए तीनों मॉल से बाहर आए। पृथ्वी के ऑफिस के बगल वाले रेस्टोरेंट में चले आए, जहां अच्छा खाना मिलता है और रूट पर बैठने का बहुत ही अच्छा इंतजाम था। पृथ्वी ऑफिस की मीटिंग या फिर स्टाफ के साथ अक्सर इस जगह पर आता जाता रहता था, इसलिए उसने फोन करके पहले ही एक टेबल बुक करवा दिया। तीनों रेस्टोरेंट के रूफटॉप पर चले आए। पृथ्वी के इस वक्त टेबल बुक करने को मैनेजर ने कुछ और ही समझ लिया और उसने एक बहुत ही सुंदर कपल टेबल बुक कर दिया। पृथ्वी अवनी और सुरभि के साथ वहां आया तो देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मैनेजर ने टेबल तो बहुत सुंदर अरेंज किया था, लेकिन साथ ही वहां एक स्टाइलिश ट्रे रखी थी जिसमें कुछ बियर बॉटल्स और चॉकलेट रखे थे। ये देखकर पृथ्वी झेम गया और मैनेजर को देखकर आंखों ही आंखों में पूछा कि ये सब क्या है। मैनेजर ने भी इशारों इशारों में जवाब दिया कि उसे लगा कि पृथ्वी अपनी पार्टनर के साथ आ रहा है, क्योंकि इस वक्त यहाँ ज्यादातर लोग अपनी पार्टनर के साथ ही आते थे। अवनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह बस एक टक उन बियर की बोतल्स को देखे जा रही थी। वही बोतल देखकर सुरभि की आंखें चमक उठी और उसे वो शाम याद आ गई जब सिद्धार्थ के साथ बैठकर उसने एक के बाद एक बियर पीकर उल्टियां की थी। अवनी को खामोश देखकर पृथ्वी समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं अवनी पृथ्वी को गलत न समझ ली। ये सोचकर पृथ्वी ने बगल से गुजरते वेटर को रोककर कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ। जी सर, आप लोग बैठिए ना प्लीज, वेटर ने पृथ्वी से कहा और ट्रे लेकर वहां से चला गया। जैसे जैसे ट्रे टेबल से उठकर वहां से गई, सुरभि की गर्दन भी उसी ओर मुड़ गई। ये देखकर पृथ्वी ने कहा, तुम्हें पीनी है क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने बस एक बार पी है। सुरभि ने पलटकर पृथ्वी और अवनी की तरफ कहा। किसके साथ? पृथ्वी ने सवाल किया। सिद्धार्थ, मेरा मतलब सिरदर्द हो रहा था तब पी ली थी ताकि मैं सो जाऊं। और क्या, किसके साथ? मुझे किसी के साथ क्या जरूरत है, मैं पीने के बाद खुद को संभाल सकती हूँ। सुरभि ने बात संभालते हुए कहा। पृथ्वी ने इतना ध्यान नहीं दिया और अवनी की तरफ देखकर कहा, और अवनी तुम? अवनी ने पृथ्वी को देखा और गंभीरता से कहा, मुझे शराब और शराब पीने वाले दोनों ही पसंद नहीं है।
अवनी को गंभीर देखकर पृथ्वी ने आगे कुछ ना पूछना ही सही समझा और सामने पड़ा मेन्यू उठाते हुए कहा, खाना ऑर्डर करें? हाँ पृथ्वी, मुझे बहुत भूख लगी है, सुरभि ने कहा। पृथ्वी ने अवनी और सुरभि से पूछकर उनकी पसंद का और साथ में अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया और तीनों साथ बैठकर खाने लगे। खाना खाने के बाद सभी हाथ धोकर वापस आ बैठे और पृथ्वी ने सबके लिए आइसक्रीम ऑर्डर किया। एक कॉल आने की वजह से पृथ्वी को उठकर साइड में जाना पड़ा क्योंकि वहां म्यूजिक और लोगों का शोर ज्यादा था। पृथ्वी के जाने के बाद सुरभि ने कहा, तुम पृथ्वी को सॉरी कब बोलने वाली हो अवनी? मुझे मौका ही नहीं मिला, अवनी ने धीरे से कहा। हाँ, अब अपने ही पति से बात करने के लिए तुम्हें मौका चाहिए। जाओ और सॉरी बोलकर गलतफहमी दूर करो अवनी। और हाँ, आज तुमने उसके लिए जो तोहफा खरीदा था वो उसे देना मत भूलना, सुरभि ने कहा। अभी जाऊं? अवनी ने पूछा। नहीं, 20-25 साल बाद जाना। तुम इतनी अनरोमांटिक कैसे हो सकती हो अवनी? जरा देखो उधर, कितना अच्छा दिख रहा है वो। ऐसा लड़का अगर मेरे पास हो तो मैं दिन में 50 बार उससे अपना प्यार जाहिर करूं। जाओ और जाकर बात करो उससे, सुरभि ने कहा। अवनी ने अपने पर्स से डिब्बा निकाला और हिम्मत करके कुर्सी से उठी और पृथ्वी की तरफ बढ़ गई। पृथ्वी फोन कान से लगाए बात कर रहा था। अवनी उसके पास आई और जैसे ही पृथ्वी पलटा, अवनी को अपने सामने देखकर थोड़ा हैरान हुआ और फिर फोन पर किसी से कहा, ठीक है मिस्टर मौर्य, मैं कल सुबह आपके ऑफिस आकर आपसे मिलता हूँ। जी बिल्कुल, गुड नाइट। पृथ्वी ने फोन जेब में रखा और अवनी की तरफ देखकर कहा, हाँ अवनी, क्या हुआ? आई एम सॉरी पृथ्वी, अवनी ने एकदम से कहा, जिससे पृथ्वी और हैरान हुआ और कहा, सॉरी? सॉरी? लेकिन किस लिए? पृथ्वी ने कहा, कल रात मैंने तुम्हें उस लड़की की मदद करने के लिए कहा, बस इसलिए। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो, अवनी ने कहा। पृथ्वी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अवनी, तुम्हें पता है तुम मेरी कौन हो? तुम मेरी पसंदीदा औरत हो और मर्द कभी अपनी पसंदीदा औरत की बात का बुरा नहीं मानते। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अवनी ने सुना तो उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने हाथ में पकड़े छोटे से डिब्बे को पृथ्वी के सामने किया और कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। पृथ्वी ने सुना तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। अवनी की तरफ से पहली बार उसे कोई तोहफा मिलने वाला था और वो भी अवनी ने खुद खरीदा था। ये जानकर पृथ्वी खुशी से भर गया। अवनी ने जैसे ही डिब्बा पृथ्वी की तरफ बढ़ाया, उसे रूफटॉप पर मौजूद विक्रम हाथ में शराब का ग्लास पकड़े चीयर्स कहते हुए घूमा और उसका हाथ जा लगा डिब्बे पर और डिब्बा हवा में उछल गया। अब चूंकि पृथ्वी और अवनी रेलिंग के पास खड़े थे, इससे डिब्बा हवा में उछलकर नीचे पुल में जा गिरा। ये देखकर अवनी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। पृथ्वी ने विक्रम की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, ए, दिखाई नहीं देता? पृथ्वी ने जब देखा वो कोई और नहीं विक्रम है तो वह चौंका। व्हाट हैपन? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? एक मामूली सा डिब्बा ही तो था, विक्रम ने मुंह बनाकर कहा। अवनी ने सुना तो विक्रम की तरफ देखा और कहा, मामूली नहीं था वो, उसमें वॉच थी जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए खरीदी थी, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अवनी विक्रम से कहकर जैसे ही पृथ्वी की तरफ पलटी, उसने देखा पृथ्वी वहां नहीं है और अगले ही पल अवनी के कानों में किसी पानी में कूदने की आवाज आई और उसने झुककर नीचे देखा। तो दोस्तों, क्यों हर बार पृथ्वी का दिमाग खा जाता है दिल से मात? क्या सुरभि को आ रही है सिद्धार्थ की याद? आखिर क्यों मिलना चाहते हैं मिस्टर मौर्य पृथ्वी से? पानी में कूदने वाला क्या है पृथ्वी या फिर कोई और? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।